हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, 2022 के लिए जो आपके पद्म अवार्ड्स हैं ये अनाउंस किए जा चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उन सब पर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा और खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की बात करते हैं तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। नोट करने की बात क्या है कि 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। फिर ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पद्म विभूषण अवार्ड, ये पद्म भूषण है और ये पद्मश्री है। ठीक है, पद्म विभूषण की बात करते हैं तो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर ये आपका पद्म भूषण अवार्ड है, ये हम तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मानते हैं। फिर हम बात करते हैं पद्मश्री की। इस तरह से हमने इन्हें जाना। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 में जो कि अनाउंस किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनमें कि पद्म विभूषण के लिए 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 107 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 2022 की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार पाने वाले में 34 आपकी महिला सदस्य हैं, 10 आपकी विदेशी प्रवासी भारतीय हैं और 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, 2022 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कथन कारण में पूछ लिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम दे देंगे, बट हमें याद रखना है कि 2022 के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, अब चलिए पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने पद्म विभूषण को देखा, अब हम देखते हैं और 4 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रभा अत्रे जी के बारे में। ये आपको इमेज दिख रही होगी। प्रभा अत्रे जी का जो जन्म है वो 13 सितंबर 1932 में हुआ था। यह एक महान विचारक, कलाकार, संगीतकार और एक लेखिका हैं। 1991 की बात करते हैं तो इन्हें संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1990 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है कब, तो 2022 का। फिर हमें एक दूसरी इमेज दिख रही होगी, ये हैं आपके राधेश्याम खेमका जी। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। राधेश्याम खेमका जी का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1935 को बिहार के मुंगेर में हुआ था। 1952 की बात करते हैं तो गीता प्रेस कल्याण पत्रिका के ये संपादक रहे हैं और जो ये कल्याण पत्रिका है ये गोरखपुर से छपती है। फिर इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत, ठीक है, तो ये वाला फैक्ट हमें अच्छे से लर्न करना है। यह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस तरह से हमने राधेश्याम खेमका जी के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। अभी हाल ही में हम सबने सुना था कि ये इनका निधन हो गया है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। तो मरणोपरांत इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। आपके जनरल बिपिन रावत जी को ये सिविल सेवा के क्षेत्र में थे। जन्म इनका 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। फिर दिसंबर 2019 तक 3 साल तक ये सेना के प्रमुख रहे हैं। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार इन्होंने संभाला था। इनका निधन 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने की वजह से हुआ है। ठीक है, चलिए इनकी इमेज देख लेते हैं। ये हैं आपके जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये है कल्याण सिंह जी। ठीक है, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये चौथे व्यक्ति हैं। कल्याण सिंह जी का जो जन्म है वो यूपी के अलीगढ़ में हुआ है। और तो अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1991 में इन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम बनाया गया था
1997 की बात करते हैं तो इन्हें दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम चुना गया था। ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। 21 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से कल्याण सिंह जी के बारे में भी हमने जाना और इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, पद्म जो आपका विभूषण अवार्ड है, हमें इसे और भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो आपका अवार्ड होता है ना, यहाँ पर संख्या कम होती है, तो इस वजह से यहाँ से जो फैक्ट पूछे जाने की संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पद्म भूषण अवार्ड के बारे में। चलिए इसे देख लेते हैं। पद्म भूषण अवार्ड, फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इनके जो क्षेत्र है, यानी इनका संबंध किस क्षेत्र से है, उसे मेंशन नहीं किया, उसे मैं आपको बोलकर बताऊंगी, जिससे आपको और भी जल्दी लर्न होगा। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को 2 से 3 बार सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में जल्दी आती है और ज़्यादा टाइम तक क्या कहते हैं, स्टेबल रहती है। ठीक है, सबसे पहले जिन्हें दिया गया है पद्म भूषण, हम सबको पता है, ये 17 लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी, गुलाम नबी आज़ाद ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, नेता रह चुके हैं। फिर हम बात करते हैं विक्टर बनर्जी की। तो विक्टर बनर्जी जो है ये कला से संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल के हैं। फिर आपकी गुरमीत बाबा, इन्हें यह मरणोपरांत दिया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये लोक गायिका है। ठीक है, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फिर हम बात करते हैं स्वामी सच्चिदानंद की। तो स्वामी सच्चिदानंद, इनका संबंध है लिटरेचर एंड एजुकेशन से। वरिष्ठ त्रिपाठी का संबंध भी लिटरेचर एंड एजुकेशन से है। फिर हम बात करेंगे नटराजन चंद्रशेखरन की। तो नटराजन चंद्रशेखरन का जो संबंध है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से है। फिर है आपकी कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ये जो है आपके भारत बायोटेक के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, भारत बायोटेक जिसका अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में हमने कोविड से रिलेटेड बहुत सारी जो है उपलब्धियों को यहाँ से देखा है। फिर हम बात करते हैं आपकी मधुर जाफरी जो है ये एक अभिनेत्री है। फिर है आपकी देवेंद्र झाझरिया, इनका संबंध किससे है, तो देवेंद्र झाझरिया जो है इन्होंने 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। फिर 2020 की बात करते हैं तो पैरालंपिक गेम्स में इन्होंने सिल्वर जीता था और ये भाला फेंक से संबंधित है आपके देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राशिद खान की। राशिद खान कौन है, तो जो राशिद खान है इनका संबंध आर्ट से है। राजीव महर्षि का संबंध है सिविल सर्विसेज से। ठीक है, फिर सत्य नाडेला, तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचई राजन, तो इनको हम सब जानते हैं, ये गूगल की जो पैरेलल कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ हैं सुंदर पिचई राजन। फिर है आपके साइरस पूनावाला जो है ये आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके प्रमुख हैं। फिर संजय राजाराम, तो इन्हें यह मरणोपरांत दिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। उसके बाद इनका जो संबंध है वो साइंस एंड लर्निंग से है। ठीक है, और प्रतिभा रे, तो इनका भी संबंध जो है वो लिटरेचर एंड एजुकेशन से है। प्रतिभा रे, तो इस तरह से हमने 17 व्यक्तियों को देखा, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं पद्मश्री की। ठीक है, पद्मश्री से हम सबको पता है 107 व्यक्तियों को सम्मानित किया है, बट 107 व्यक्तियों को लर्न करना, ठीक है, हमारे लिए इजी नहीं है और इस तरह से आपके एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हमें बस उन जो है व्यक्तियों पर फोकस करना है और उनके कार्यों पर फोकस करना है जो हमें लगता है कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वंदना कटारिया की। वंदना कटारिया कौन है, तो यह है हॉकी प्लेयर है और यह एक महिला खिलाड़ी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अवनी लेखरा की। अवनी जो लेखरा है इनका संबंध है पैरा निशानेबाजी से। फिर है आपकी नज़मा अख्तर। अब नज़मा अख्तर का संबंध है साहित्य और शिक्षा से। ठीक है, फिर है आपके फैज़ल अली। फैज़ल अली जो है, फैज़ल अली का संबंध है, ये इनका जो संबंध है वो मार्शल आर्ट से है। ये मार्शल आर्ट में चैम्पियन रह चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, फैज़ल अली।
फिर हम बात करते हैं जेके बजाज की, तो ये जो है आपके साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, जेके बजाज। उसके बाद नीरज चोपड़ा, इनका नाम हम सबने सुना है और अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, ठीक है, और अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी थे। भारत के लिए इन्होंने इतनी महान उपलब्धि हासिल की है। फिर बात करते हैं प्रमोद सावंत की। प्रमोद सावंत जो है आपके पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। फिर है आपकी सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है ये आपकी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ठीक है। क्या नाम है इनका? जेवलिन थ्रो से संबंधित है सुमित अंतिल। फिर लास्ट में हम बात करते हैं शंकर नारायण मेनन की। शंकर नारायण मेनन जो है ये आपकी जो एक मार्शल आर्ट होता है उसका नाम है कलरी पट्टू, ठीक है, तो उससे इनका संबंध है। क्या नाम है इनका? शंकर नारायण मेनन, ठीक है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारे पद्म अवार्ड्स को अच्छे से डिटेल में कवर किया है, ठीक है, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है उन्हें हमने डिटेल में समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।